स्टूडेंट क्लास 7th का एक्सरसाइज 16 का इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, also D is a midpoint such that BD is equal to CD. Prove that AD bisect एंगल A एंड एंगल D। आपको ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पर AD लाइन आई है इसको इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीन्स होता है किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD और ACD ले लेते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। आपको देखना यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। AB इज इक्वल टू AC, यह लाइन इस लाइन के इक्वल है। AB जो है AC के इक्वल है और ये कहाँ से लिया, ये गिवन है। देन आप यहाँ पे देखें कि जो BD है, BD वह CD के इक्वल है, ये बात भी हमें गिवन है। देन आप यहाँ देखें कि इन दोनों ट्रायंगल में एक ये साइड है ऐसी है जो इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और इस ट्रायंगल का भी एक साइड है। तो हम यहाँ पर ये नोट कर देंगे कि AD इज इक्वल टू AD किस बात के लिए लिखा गया, क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर ये प्रूव कर देना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्राइटेरिया क्या है, साइड साइड साइड, ठीक है। जब कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमें वहाँ पर उसका जो भी पार्ट होगा, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वह आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको एक पॉइंट मान लें कि ये E है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि BDE इज इक्वल टू एंगल CDE, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी CPCT से होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि फिर कि हमने प्रूव कर दिया कि जो AD है वह बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल D को। तो यहाँ पर आप नोट कर देंगे कि प्रूव्ड दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। बहुत इजी वे में आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपकी समझ में बात आ गई होगी। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर है कि इफ़ टू ट्रायंगल हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। फिर कहता है आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्या हमेशा वे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम एक फिगर से समझ लें। क्वेश्चन को एक फिगर से क्या समझें, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक सिंबॉलिक ट्रायंगल बना दिया। मैंने ले लिया इसको 45 डिग्री, सॉरी इसको इस तरह से बना लेते हैं, जब 45 ही लेना है। ये एंगल ऐसे बना लें, मैंने इसको बना लिया 90 डिग्री का। ये हो गया एक एंगल 45 डिग्री का और ये भी एंगल कितना हो गया
45, क्योंकि ये देखना होता है ना बेटा कि यहाँ पर इसका सम 180 आना चाहिए। हमने फिर एक दूसरा बनाया और इसी तरह से बना लिया। यहाँ पर इसको भी हमने 45 डिग्री का एंगल लिया है, यहाँ पर भी 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब आज अपने क्वेश्चन पर, इफ टू ट्रायंगल हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यदि दो ट्रायंगल हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, 45 45 90, फिर कहता है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इफ़ नॉट ड्रॉ टू ट्रायंगल विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो आपको दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा, यहाँ हाथ से नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पे हाथ से ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये एक फेयर मेथड नहीं है, आपको ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल की हेल्प से। ठीक, आइए देखते हैं, बट विच हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। यहाँ पर ये कहा गया कि विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइड के आधार पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम ये मान के चलें कि ये साइड इस साइड के इक्वल थोड़े ना है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है और ये साइड इसके इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तब होता है बेटा, एंगल एंगल पर तो यह हो जाएगा, लेकिन साइड के बेस पर नहीं होगा, क्योंकि यह इसको पूरी तरह से इसके ऊपर रखे तो ये तो ढक गया, लेकिन इसके ऊपर ये रखें तो ये नहीं ढकेगा। कारण क्या है, इसकी साइड इक्वल आपस में नहीं है। तब आप आंसर में लिखोगे नो। क्या लिखना आपको आंसर में? नो। उसका रीज़न क्या देना है, उस नो लिखिएगा और यहाँ पर आप डालेंगे हेडिंग रीज़न। ठीक, इसका रीज़न क्या डालेंगे बेटा? रीज़न डालेंगे इफ़ टू ट्रायंगल हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, दे आर, उसके आगे लिखना दे आर ऑल नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर जाएगा दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा बिकॉज देयर साइड। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे बिकॉज द मेजर ऑफ साइड्स आर डिफरेंट। मेजर ऑफ साइड्स आर डिफरेंट, क्योंकि इनके जो साइड का जो मेजर है वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन आपके पास देखो 14 क्वेश्चन कहता है कि क्या ऐसा कुछ है, तो हमने साफ साफ बता दिया कि भाई यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन साइड के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या रीज़न है? क्योंकि रीज़न इसका यही है कि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर इसके हम निकालें तो ये मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये तो 5 का हो जाएगा या 6 का हो सकता है। तो इस तरह से ये इक्वल नहीं होंगे। ये आपने लिख दिया। आप क्वेश्चन, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। यहाँ पर आर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट if two sides and angles of one triangle are respectively equal to two sides and an angle of the other। ठीक है, if not then under what condition will they be congruent। तो किस कंडीशन के अनुसार ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कहता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इफ टू साइड्स एंड an angle of a triangle are respectively equal to two sides and an angle of other, if not under what condition will they be congruent। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने यहाँ पर बनाना है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप इसी पर देख लेते हैं। इसी पेज पर एक ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बनाते हैं ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, एक ट्रायंगल ऐसा ही बना लेते हैं,
यहाँ पर भी ये हो गया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ABC और ये दे देते हैं PQR। इतना समझ आ गया। मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का है 80 डिग्री का। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं मान के चलता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, लेकिन जो एंगल बनाया हमने 80 डिग्री का वो यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कहते हैं R2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या दोनों ट्रायंगल का इफ साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक एंगल इनका इक्वल है और 3 सेंटीमीटर यहाँ तो 3 ये 6 ये तो 6 ये, क्लियर हो गया ना। कहता है इफ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट। ये क्यों नहीं, तो इसका आंसर सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें, जो इसका आंसर हो जाएगा 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स, नो यहाँ पे आप लिख दें नो, 2 ट्रायंगल्स आर नॉट, ये लिखिएगा यहाँ पर 2 ट्रायंगल, नो कॉमा लगा दीजिए, 2 ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड एंड एन एंगल टू द अदर। ये बात आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, आंसर में आर हटा देना है, नो लिखना है। नो 2 ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर। इतनी बात लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पर रीज़न देना है कि उसके बाद यहाँ पे अदर के बाद दी एंगल एज सेड should be equal in between two sides। अगर यही जो एंगल है यहाँ पर इसी साइड में हो जाता तब यह ट्रायंगल क्या होता, कॉन्ग्रुएंट हो जाता। अगर ये इसके बिटवीन यहाँ पे नहीं है, बात तो पूरी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर, बट ये बीच में इसके इन दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसा आपसे बताया गया, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको नो लगा करके आंसर लिखना है और उस आंसर के बाद जब आप अदर पर पहुँचें तो लाइन चेंज करके आप ये लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल ABC एंड PQR सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि वह एरिया में तो इक्वल हैं बट वे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके लिए जैसा क्वेश्चन नंबर आपने 15 देखा, इसी बेस पर आप बना लेंगे। आपको आपके बुक में हिंट भी दिया हुआ है, या तो आप उस हिंट को फॉलो कर लें या अपने से कोई नंबर आप लगा लें। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ इसमें भी हम राइट एंगल ले लें तो और अच्छा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, उससे करना और आसान हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, इसको हटा दीजिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ बना लीजिए। ठीक, ये हो गया। मैं मान के चलूँ कि ये 6 है और ये 4 है, यहाँ मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने ABC और ये बना लिया मैंने PQR। ठीक है, ये तरह से आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट लिखी जाएगा। अब बेस क्या है, बेस ये है, हाइट ये है, यहाँ पर बेस ये है, हाइट ये है, तो दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड एरिया
ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल पर चलेंगे। यहाँ से ट्रायंगल्स पर देखें 1/2 बेस कितना है 4 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 6 × 4 कर लिया। डिवाइड करें 2 2 जा 4 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इन्होंने कहा ड्रा अ ट्रायंगल। इस तरह से आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें जिसकी एक साइड 6 हो 4 हो, दूसरे में 4 हो और 6 हो, और इस तरह से आप इसको करें। देखिए यहाँ पर ये मे भी 30 60 हो सकता है। मैं ये कह दूं कि ये 90 है, ये 30 और ये 60, इसका सम 180 हो जाएगा। मैं ये कह दूं कि यहाँ पर ये 90 है और ये 45 का इसका भी सम 180 हो जाएगा, तो ट्रायंगल तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस रीज़न से आप यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे में इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ एक छोटा सा बटन है लाइक बटन, उस पर प्रेस करके हमें मोटिवेट कर दीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।